सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं श्रेयांश जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूं मेरे पर्सनल फेवरेट शहर मुंबई में, और मुंबई से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। 10:20 अभी वक्त हो चुका है। इस तरफ देखो, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकल रही है फिलहाल मुंबई सेंट्रल खातीपुरा स्पेशल। अपनी जर्नी जो है आज बहुत स्पेशल, बहुत खास होने वाली है। आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों। बाकी सबसे पहले आप खूबसूरत सा मुंबई सेंट्रल स्टेशन देख लो, क्या बात है। इस तरफ ये शताब्दी एक्सप्रेस के लिए खड़े हैं, खूबसूरत सा मुंबई शहर। इस तरफ खड़ी है अपनी ट्रेन, और ये खड़ी है हापा दुरंतो एक्सप्रेस। तो आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 09005, यानी कि मुंबई सेंट्रल राजकोट तेजस स्पेशल ट्रेन में। जी हाँ, तेजस राजधानी में तो आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बार ट्रैवल किया है। आज तेजस स्पेशल में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, और क्या क्या खास बातें हैं ना, वो एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ये जो स्पेशल ट्रेन है ना, इसमें 4 फर्स्ट एसी लगे, 7 3 टायर, 3 2 टायर और 4 फर्स्ट एसी। क्या ही यूनिक रेक कॉम्बिनेशन बनाया है। बाकी ट्रेन इसके बावजूद भी पूरी पैक है, ज़रा भी जगह नहीं है। राजकोट को जाने वाली फ़िलहाल 2 गाड़ियाँ हैं। एक आपकी हो गई हापा दुरंतो, इस तरफ हो गई ये राजकोट स्पेशल। किराए की अगर बात की जाए तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 100-150 रुपये का अंतर है 3-2 में। फर्स्ट एसी में 500 रुपये का अंतर है। अब वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि इसमें आपको तेजस के एडवांस्ड कोच मिल रहे हैं, साथ ही साथ ऑटोमेटिक डोर्स वाली ये गाड़ी है। दुरंतो में ऑटोमेटिक डोर्स नहीं है। बाकी सबसे पहले अभी तो लोकोमोटिव जो है स्टार्ट किया जा रहा है। अभी कपलिंग होगी अपनी ट्रेन के लोकोमोटिव की। अभी डिपार्चर में करीब मान लीजिए 1 घंटे के आसपास का वक्त बचा हुआ है। हापा दुरंतो का भी इंजन जो है अब चालू होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से इसका डिपार्चर हो रहा है। मुंबई सेंट्रल खातीपुरा स्पेशल, यानी कि जयपुर को जाने वाली स्पेशल ट्रेन है, इसलिए WG7 लोकोमोटिव दिया है। अब इसकी रफ्तार जो है 100 ही रहेगी पूरे इंटायर रूट में मैक्सिमम। हापा दुरंतो को लीड करेगा WAP5 लोकोमोटिव वडोदरा शेड का, और हमें लीड करेगा WAP7 लोकोमोटिव। ये आप देख लीजिए। देखिए, लोकोमोटिव की चेकिंग करके उसको तैयार किया जा रहा है जर्नी के लिए। चलिए, यहाँ पे लोकोमोटिव स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी कपलिंग की जाएगी यहाँ पे। इस तरफ इस ट्रेन का जो HOG पावर है वो कनेक्ट किया जा रहा है अभी हापा दुरंतो का। चलिए, इसका भी पावर ऑन कर दिया गया। इधर कपलिंग हो गई, और यहाँ पे देखिए ये शताब्दी एक्सप्रेस के रेक ले जाए जा रहे हैं यार्ड में। अभी जस्ट पहुँचे थोड़ी देर पहले ये। बाकी इस तरफ गाड़ियाँ रेडी होती हुई, दोनों का पावर बिल्कुल साथ में ही चालू किया गया है। ज़बरदस्त EOG की जो आपको आवाज़ आ रही है ना, वो आ रही है उस दुरंतो एक्सप्रेस से। ये जो ज़बरदस्त EOG की आपको आवाज़ आ रही है ना, ये आ रही है आपको उस दुरंतो एक्सप्रेस के रेक से। वो है मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली दुरंतो, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है। क्या आवाज़ लगती ना, लगता है कोई प्रीमियम गाड़ी निकलने वाली है। पूरे स्टेशन में फ़िलहाल EOG की आवाज़ें आ रही हैं। लग रहा है मतलब कि बहुत सारी प्रीमियम गाड़ियाँ जो हैं वो निकलने वाली है। इसी के साथ सामने मुंबई की जान, मुंबई की लोकल। और एक खूबसूरत सा मुंबई शहर। और क्योंकि मुंबई सेंट्रल एक टर्मिनेटिंग स्टेशन है, यहाँ देखिए जैसे ही रेक हटा, यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस का पावर जो है वो जा रहा है पीछे से। देखो, आज ये लेकर के आया शताब्दी एक्सप्रेस को। आगे से शंटर लोकोमोटिव ने रेक को हटाया होगा।
चलिए, कपलिंग हो गई, ये वाला पेंटोग्राफ नीचे कर दिया, अब ये वाला ऊपर करेंगे। जब HOG की कपलिंग, क्या बात है, क्या हॉन्किंग है बॉस। ये आपकी इस दुरंतो एक्सप्रेस के पावर की, यानी कि WP5 जो लगाए ना, उसकी हॉन्किंग गजब ही होती है। बाय द वे चलते हैं पीछे, टेक्निकल बहुत सारा देख लिया, अब आज की जर्नी की अपन बात करते हैं। तो AC 2 टायर में अपन सफ़र कर रहे हैं आज। इस गाड़ी के फर्स्ट AC में हालांकि 6 ही सीट निकली थी बस, इसके अलावा 2 और 3 में तो सीट्स भी नहीं है, पूरी भरी हुई है ये गाड़ी। वैसे एक चीज़ है, जो राजकोट दुरंतो है ना, ये 10 घंटा ही लेती है राजकोट पहुँचने में। यहीं अपनी स्पेशल जो है करीब 13 घंटे 12 घंटे के आसपास लेगी राजकोट पहुँचने में। अब ये दुरंतो यार ऑब्वियसली थोड़ा सा इसका टाइमिंग ज़बरदस्त है, हापा दुरंतो एक्सप्रेस। पर ये दुरंतो है, इसमें खाना पीना कुछ नहीं मिलता। अगर कभी इस दुरंतो में ट्रैवल कर रहे हो तो याद रखना, खाना पीना अपने साथ लेके चलना। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे अच्छे खासे स्टॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अपनी ट्रेन में भी केटरिंग सुविधा नहीं है भाई, टिकट पे फेयर में कुछ भी इंक्लूड नहीं हुआ है। बाय द वे अभी तो समर्स चल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो गाड़ियों में कहीं कोई टिकट नहीं मिल रहा। आप लोग खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होगे अगर आपको कहीं भी जाना पड़ रहा होगा तो। इसीलिए रेलवे ने बहुत सारी स्पेशल ट्रेन खोली है, जैसे राजकोट स्पेशल है, उधर जयपुर के लिए खातीपुरा स्पेशल, हर जगह के लिए स्पेशल ट्रेन रेलवे ने खोली हुई है। तो रेलवे पूरे एफर्ट ले रहा है, वेल डन, और आपको यात्रा को आसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चलते हैं, एक बार गेट खुल जाएँ, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, अब खुले नहीं है अभी तक, जब खुलेंगे तब आपको इंटीरियर्स वगैरह दिखाएंगे। मुंबई भाई साहब थोड़ा गर्म है, कोई बात नहीं, कहाँ फ़र्क पड़ता है, हमें मुंबई पसंद है भाई। वैसे जो रेक है ना प्लेटफॉर्म पे, काफ़ी देर पहले ही लग गया था। यूजुअली मुंबई सेंट्रल पे इतनी जल्दी रेक लगता नहीं है। और एक चीज़ है कि कहीं कहीं डिस्प्ले पे 12951 राजधानी एक्सप्रेस का डिस्प्ले आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली तेजस राजधानी वही चल रही है यहाँ से, उसी का रेक है जिसको फिलहाल ये लोग चला रहे हैं एज अ स्पेशल, मतलब स्पेयर रेक। मेन रेक तो जो है वो राजधानी में यूज़ हो ही रहे हैं, सही है। पर 4 फर्स्ट AC वाला मुझे बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लगा, वेल डन। आज ही ये स्पेशल खुली है तो देखो कंबल वगैरह लोड किए जा रहे हैं, पूरा लिनन स्टाफ भी अभी मेहनत से लगा हुआ है, इसीलिए मेरे ख्याल से अभी तक गाड़ी खोली नहीं है, क्योंकि आज ही आज पूरा रेक बनाया गया होगा, तब तैयारी चल रही है अभी फ़िलहाल। बेडिंग वगैरह देखो लगा रहे हैं भाई साहब, इसके तो प्लास्टिक ही अब उतर रहे हैं, एकदम नया नवेला कोच दिया है ये, ज़बरदस्त। भाई साहब जैसे ही गेट खुले ना, सबसे पहले फर्स्ट AC सामने था, और क्या इंटीरियर है बॉस, देखो बढ़िया पेंटिंग वेंटिंग लगी है, लाइट्स है मिरर पे, ओहो क्या ही कहने यार। और सफाई मतलब गज़ब यार, चमक रहा है कोच लिटरली। बेडिंग वेडिंग भी बढ़िया से दी हुई, बेडिंग वेडिंग भी बढ़िया से दी हुई है, गज़ब यार। मन तो था फर्स्ट AC में ट्रैवल करने का, बट अब कोई ना, सेकंड AC में टिकट हो गई। चलिए जी, इंटीरियर आपको दिखा देते हैं। और भाई साहब इंटीरियर दिखाना बनता है, मतलब समझो आप लोग। अंदर जाती है आप देखो, साफ़ सुथरा एकदम कोच देखने को मिलेगा, तेजस राजधानी का, साफ़ सुथरे वॉशरूम। अब अंदर चलते हैं, चमक रहा है बिल्कुल, देखो अपनी सीट में आपको दिखाता हूँ आगे। नई बेडिंग देखो भैया, खोल खोल के लगा रहे हैं अभी गाड़ी में तकिए भी सारे नए आए हैं, और मतलब गज़ब यार, और साफ़ सुथरे इंटीरियर एकदम। और ये रही अपनी सीट, शायद मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग समझ गए होंगे क्यों मैं स्पेसिफिकली इंटीरियर पे इतना फोकस कर रहा था। एक चीज़ है कि जो तेजस कोच होते हैं ना, तेजस राजधानी, अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा तो ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, सीट्स बहुत कंफर्टेबल होती है, बहुत सॉफ्ट होती हैं। इवन थर्ड AC की भी, सेकंड AC की भी, फर्स्ट AC के तो क्या ही कहना है। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ डिपार्चर का क्या लाइनअप है। फ़िलहाल सबसे पहले इनके 11 बज चुके हैं हापा दुरंतो, 11:10 पे इधर से निकलेगी आपकी दिल्ली दुरंतो, और 11:20 पे हमारी राजकोट निकलेगी। ये फ़िलहाल का लाइनअप है। जैसे ही गाड़ी में शार्प 11 बजे सामने दुरंतो एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया, डॉट ऑन टाइम। चलिए 11:10 और सामने आप देख लीजिए दिल्ली दुरंतो का जो डिपार्चर है ना, वो हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। जस्ट इसके पीछे पीछे 5-10 मिनट के गैप में हम लोग निकलेंगे। आखिर के कुछ बचे डिपार्चर्स में से है अपनी ये ट्रेन, फिलहाल मुंबई सेंट्रल के, इसलिए जगह पूरा खाली हो चुका है। हॉन्किंग हो गई, विसल बज चुका है, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, रेडी फॉर डिपार्चर, शार्प 11:20 पे।
ये डिपार्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ अपनी ट्रेन के साफ़ सुथरे विंडो से, और क्या ही क्लीन विंडो है। ये मुंबई सेंट्रल का आप यार्ड देख लीजिए। फ़िलहाल अपनी गाड़ी जस्ट मुंबई सेंट्रल से निकली है। क्या बात है, खूबसूरत, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं ना। फ़िलहाल हम लोग कुछ देर में लोअर परेल स्टेशन को स्किप करेंगे। चलिए, फ़िलहाल अपनी गाड़ी बोरीवली स्टेशन पहुंच रही है और यहाँ पे अपना हॉल्ट है, तो थोड़ा नीचे उतरेंगे। 11:52 गाड़ी अपनी बोरीवली पहुंची है और एज यूजुअल मुंबई सेंट्रल से ज़्यादा यहाँ से इस गाड़ी में रश चढ़ रहा है। वैसे जस्ट मैंने इसका अराइवल डिपार्चर टाइमिंग चेक किया तो बोरीवली पे इसका अराइवल टाइमिंग जो है वो 12:10 का दिखा रहा है ऑफिशियल। अभी तो गाड़ी मुंबई सेंट्रल से निकली है 11:20 और 1 घंटे का स्लैग इसको बोरीवली तक में दिया हुआ है। पता नहीं ये क्या अजीब सा टाइम टेबल बनाया हुआ है। और 3 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है, फिर डिपार्चर है। 20-22 मिनट गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी बोरीवली में। मेरे ख्याल से आगे जो दुरंतो वगैरह गई ना, उसलिए इसको यहाँ इतना हॉल्ट दिया हुआ है। इस टाइम टेबल में ऐसा बनाया गया है ताकि बंचिंग या लाइनअप ना हो, वो आगे अपना निकल जाए। 20-25 मिनट में तो बहुत आगे निकल जाएगी, फिर ये जो अपनी दुरंतो पीछे से, माफ़ कीजिएगा, स्पेशल ट्रेन जो है वो पीछे से निकलेगी। बाकी देख लो बोरीवली में रात में भी अच्छी खासी भीड़ है, स्टॉल्स वगैरह खुले हैं। पहला रन है तो थोड़ा मुझे भी डर लग रहा है कि भाई ऑटोमेटिक डोर से टाइम टेबल ज़रा, इसलिए मैंने चेक किया। बहुत सारा समय अपने पास बातचीत करने के लिए। फ़िलहाल टेम्परेचर की अगर बात करो ना मुंबई की, तो अराउंड यूँ मान लीजिए 29 डिग्री चल रहा है रात में भी। मानसून का इंतज़ार रहता है बस मुंबई में तो मुझे, फिर तो भाई साहब अलग ही आनंद होते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लिया है क्योंकि लंबा इसे खड़ा रखना है, एल्स मुझे लगता है उधर लेते, निकालने वाली गाड़ियों को उधर से निकाल देते हैं आगे फटाफट। तेजस स्पेशल। चलिए जी, डिपार्चर बिल्कुल शार्प 12:13 पे। लगभग आधा घंटा गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी रही। चलिए, अब निकल चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। पीछे पूरा लाइनअप आ रहा है बांद्रा से। हमसफ़र एक्सप्रेस आएगी, बांद्रा देहरादून आएगी, जो मतलब लास्ट के डिपार्चर बचते हैं मुंबई से। ये सब उसी गाड़ियों का रश है। बाकी देखने वाली बात है कि अपनी गाड़ी 130 चलेगी कि नहीं। मतलब टाइम टेबल थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है टाइम, मुझे लगता है 130 चलना तो चाहिए। वैसे इसके जो डब्बे हैं वो तो 160 कैपेबल है। अब जो भी है आपको नज़ारा अंदर से बैठ के दिखाने हैं। फ़िलहाल तो देखो, मुंबई की लोकल के साथ पैरेलली हम लोग निकल रहे हैं बोरीवली से। इंतज़ार रहेगा जब एक बार गाड़ी अपनी स्पीड पकड़ेगी। चलिए, फ़िलहाल अहमदाबाद स्टेशन हमारी गाड़ी पहुंच रही है और यहाँ देखते हैं WP7 के साथ मेरे ख्याल से एकता नगर जनशताब्दी एक्सप्रेस खड़ी होगी। जी हाँ, 7:25 सुबह का वक्त हो चुका है। फ़िलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। केम छो, मज़ा में ना। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और करीब 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। नींद ठीक ठाक मेरी हो गई, हल्की फुल्की आंखों में नींद दिख रही होगी क्योंकि मैं अहमदाबाद आउटर में ही उठा हूँ। बाकी रात में अगर बात करें तो अपनी ट्रेन जो है सूरत स्टेशन में रुकी, वडोदरा स्टेशन रुकी, आनंद स्टेशन में भी स्टॉपेज था सुबह। उसके बाद हम लोग जो है आकर के पहुँचे हैं अहमदाबाद। बाकी यहाँ से अपनी ट्रेन वाया विरमगाम होते हुए जाएगी, सुरेंद्र नगर, वाकानेर होते हुए। टाइम हालांकि इसको बहुत दिया हुआ है, मतलब 60 किलोमीटर्स के लिए 1-1 घंटे दिए हुए हैं, तो आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे। हालांकि 15 मिनट डिले से पहुँचे हम लोग अहमदाबाद। बाकी रात में अपनी गाड़ी को 2 मेन गाड़ी ने ओवरटेक मारा। एक थी आपकी पुणे अहमदाबाद दुरंतो और एक मेरे ख्याल से बांद्रा भुज AC ने मारा होगा, मोस्टली मुझे लगता है। ओवरटेक दिखा तो नहीं पाया, मैंने टाइम टेबल चेक कर रहा था तब मैंने नोटिस किया। और अपनी गाड़ी जो है मैक्सिमम 110 की रफ्तार से ही भागी है, ठीक है, 110 से ऊपर नहीं गई है, तो उस हिसाब से ओवरटेक पड़ना तय था।
क्योंकि बाकी गाड़ियाँ जो 130 के हिसाब से लगातार भागती हैं। बाकी अहमदाबाद स्टेशन पर सुबह सुबह का वक्त आप देख लो, यहाँ पे बढ़िया सा इडली वगैरह मिल रहा है, देखो साथ में बाकी मिल्क पार्लर वगैरह, चाय वगैरह मिल रही है। स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, पानी वगैरह के साथ लेके चलना, प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का। खाना तो एक बार को फिर भी चल जाएगा, पानी ज़रूरी है। बाकी अभी जिसमें उठा ही हूँ, फ्रेशअप होना भी थोड़ा बाकी है। एक चीज़ है, ट्रेन 90% अहमदाबाद में खाली हो गई है, तो अगेन इस ट्रेन में जो क्राउड है ना वो अहमदाबाद वाला है। मतलब मुंबई अहमदाबाद के बीच आप कितनी भी गाड़ी खोल दो, सारी के सारी भर के ही जानी है। गजब डिमांड है भाई। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। अहमदाबाद स्टेशन तो फ़िलहाल पूरा कंस्ट्रक्शन में है, तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे फिर भी ठीक ठाक सुविधाएं हैं। मतलब यहाँ भी पीछे कुछ चीज़ें बंद है, देखो प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, एग्जीक्यूटिव लाउंज वगैरह भी बंद है। अपने पीछे पीछे बांद्रा जामनगर हमसफ़र भी आ रही है, देखो ट्रेन पूरी खाली हो गई। चलो जी, वैसे तो सुबह की चाय बहुत अच्छी होना चाहिए, दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी होती है, पर पता है जब हम लोग भारतीय रेलवे में ट्रैवल करें सिग्नल हो गया। चलो जी, नो रिस्क, चुपचाप अंदर चलते हैं। हाँ जी, तो अपनी चाय की बात हो रही थी। भारतीय रेलवे में जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, हाँ जी, तो अपनी चाय की बात हो रही थी। भारतीय रेलवे में जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, चाय से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते हैं। अच्छा हुआ समय से अंदर आ गया। तेजस राजधानी, हमारे पास तेजस राजधानी निकल रहा है, तेजस स्पेशल। तो चाय तो एवरेज सी है, ठीक है। चलो कोई ना, लेते हैं हम डिपार्चर अहमदाबाद से। ये देखिए, ये जो आप रेक हटता हुआ देख रहे हो ना, ये है तिरुचिरापल्ली अहमदाबाद स्पेशल का। तो एक और समर स्पेशल ट्रेन हमें देखने को मिल रही है। शंटर लोकोमोटिव, और इधर खड़ी है देखिए पुणे अहमदाबाद दुरंतो एक्सप्रेस, जो ओवरटेक करके हमें आगे आ गया है। ये गाड़ी की खास बात ये है कि ये वडोदरा भी नहीं रुकती है, सूरत से चलती है, सीधा आकर के अहमदाबाद रुकती है। अच्छा, इसमें भी शंटर लग गया, इसका रेक भी हटाया जाएगा। डीजल लोकोमोटिव लग चुका है शंटिंग के लिए। ये देख लीजिए, महसाणा वाली लाइन अलग हो गई। साबरमती बीजी की तरफ से हम लोग साबरमती जंक्शन को स्किप करने वाले हैं, अब टुवर्ड्स राजकोट बढ़ेंगे। ये है साबरमती जंक्शन।
चल जी, अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हम लोगों ने लिया था अहमदाबाद स्टेशन से, ज़रा देखते हैं इसका क्या हाल है। तो ये तो चटनी है देखो पपीता की, साथ में पोहा है, ये आपका खमन है जो कि ख़राब है, ये फिर भी ठीक है नायलॉन खमन, बट ये पोहा भी एवरेज। खाना उतना अच्छा अहमदाबाद स्टेशन पर मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, और आज भी एवरेज से भी बिलो खाना मिला है, तो नॉट रिकमेंडेड। अहमदाबाद स्टेशन से मत ही लेना कुछ, ई कैटरिंग से ऑर्डर कर लेना, वही बेहतर है। बाकी कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं आपका विरमगाम स्टेशन। अब वैसे तो बिफोर टाइम जाना चाहिए, पर गाड़ी को पहले थोड़ा स्टार्टिंग में भगाया, फिर वापस से स्लो डाउन कर दिया। अब देखते हैं कब पहुंचते हैं हम लोग। चले फिलहाल फाइनली अपनी गाड़ी पहुंच रही है विरमगाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। गाड़ी अपनी विरमगाम पहुंची थी कि सामने देखो सिग्नल हो गया 2 ही मिनट में। विपरीत दिशा में क्यों भाग रहा भाई? ऑटोमेटिक डोर है, जल्दी चढ़ना चाहिए आप लोग को भाई। चलिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, पर अपनी ट्रेन भी आराम आराम से पहुंच रही है। करीब 25 मिनट के डिले से हम लोग विरमगाम पहुंचे थे। अब ऑटोमेटिक डोर से आप लोगों ने देखा ही, अभी 1-2 लोग बाहर रह गए थे, इसलिए मैं खुद रिस्क नहीं लिया बाहर उतरने की, और 2 ही मिनट में हमारा डिपार्चर भी हो गया। बात करते हैं विरमगाम के बारे में, तो आपका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। रेलवे की अगर बात करें तो आपका यह पड़ता है अहमदाबाद डिवीज़न के अंदर, वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से देखिए एक लाइन जो आपकी द्रागंद्रा की ओर जाती है वो अलग हो जाएगी, जो कि आगे चलकर आपका जाती है समखियाली, वहाँ से भुज वगैरह। यही हमारी जो सीधी लाइन है टुवर्ड्स आपका राजकोट वाली, सुरेंद्र नगर वाली, वो अलग हो जाती है। एक लाइन जैसे महसाणा से आती है, और एक लाइन जिससे हम लोग एंट्री किए साबरमती वाली लाइन से। बाकी चलिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपना डिपार्चर हो रहा है। ज़्यादा कुछ खाने पीने की सुविधा तो यहाँ पे है नहीं, हालांकि एक जंक्शन स्टेशन है। ट्रेन अपनी ऑलमोस्ट पूरी खाली हो गई, इवन सेकंड एसी भी, पूरा कोच सब कुछ खाली पड़ा है, और फर्स्ट एसी में तो एक भी पैसेंजर नहीं है, सब के सब अहमदाबाद में उतरे। कोई तो ट्रेन एंट्री ले रही है हाईरस पेंटोग्राफ के WAP7 के साथ। देखते हैं कौन सी गाड़ी है वो। मेरे ख्याल से जामनगर इंटरसिटी होना चाहिए वैसे ये। देखिए जी, ये सेक्शन है हाई राइज पेंटोग्राफ वाला, तो यहाँ देखिए WG9 बिल्कुल हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ मालगाड़ी को लेकर डिपार्चर लेता हुआ। अगला जो अपना स्टॉप है वो है सीधा सुरेंद्र नगर, वो भी यहाँ से करीब 60-65 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए भी हमारी ट्रेन को करीब 1-1.5 घंटा दिया हुआ है। चलिए, फाइनली अपनी गाड़ी पहुंच रही है सुरेंद्र नगर जंक्शन स्टेशन, और यहाँ वडोदरा शेड के WAP5 के साथ कोई तो गाड़ी डिपार्चर ले रही है पोरबंदर सिकंदराबाद सुपरफास्ट। चलिए जी, सुरेंद्र नगर अपनी गाड़ी फ़िलहाल पहुंची है, और सबसे पहले बता दो एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से जो है आपकी द्रागंद्रा वाली लाइन है ना, वो आकर के मिलती है, और बोताड़ वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है। सीधे यहाँ से वाकानेर की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे, और सिग्नल हो गया है। चलो जी यार, एक तो ऑटोमेटिक डोर वाली गाड़ी में बाहर रह ही नहीं सकते। राजकोट डिवीज़न में आपका रेलवे स्टेशन पड़ता है, देख लीजिए। भाई साहब, चाय वगैरह बढ़िया मिल रही है यहाँ पे, और स्टॉल्स भी है। वैसे यहाँ पे डिले की अगर बात करें तो मात्र 5 मिनट का ही बचा है, ऑलमोस्ट ऑन टाइम हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं।
सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट है आपकी गुजरात में, और प्यारे रेलवे स्टेशन है देखो। चलो जी, बहुत ज़्यादा मौका मिलता नहीं है बाहर खड़े रहने का। सुरेंद्र नगर से भी डिपार्चर अपना। इसके बाद अपनी गाड़ी जो है वाकानेर में रुकेगी। पता है ये स्टेशन इतने अच्छे क्यों लगते हैं मुझे, क्योंकि देखो स्पेस कितना ज़्यादा है, मतलब एकदम खुले खुले से हैं। यहाँ पे कभी बैठ के टाइम बिताने का मौका मिलेगा तो ज़रूर से कभी कोई सीरीज़ प्लान करेंगे, गुजरात ट्रैवल सीरीज़ में। देखिए जी, दुरंतो एक्सप्रेस जो है ना उसको इतना ज़्यादा स्टॉप नहीं है, वो थोड़ा तेज़ निकलती है। यही है जो अपनी स्पेशल है, तेजस स्पेशल, इसको स्टॉप भी दिए हुए हैं अच्छे खासे। बस यही है कि ट्रेन में खाना पीना नहीं मिलेगा, कुछ भी पानी भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। और जैसा कि इसका हॉल्ट है अहमदाबाद को अगर छोड़ दीजिए, बाकी जगह गाड़ी 2 मिनट भी नहीं रुक रही है। रिस्क लोगे तो बाहर रहने का चांसेस ज़्यादा है। सुरेंद्र नगर जंक्शन। चलिए जी, फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंच रही है वाकानेर जंक्शन स्टेशन। पूरा कर्व है यहाँ पे एक्चुअली, बट दिखा नहीं पाऊंगा मैं। ऑटोमेटिक डोर्स। चलिए फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंच रही है अपना आखिरी हॉल्ट इस जर्नी का, जो कि है आपका वाकानेर। करंट टेम्परेचर यूँ मान लीजिए 34 डिग्री सेल्सियस, करीब 10:34 अभी टाइम हुआ है। गुजरात की गर्मा गर्म गर्मी में आप सभी का स्वागत है। भाई साहब ज़बरदस्त हीट है, और बाहर के जब मैं अभी देख रहा था अंदर से बैठ के नज़ारे, सब कुछ ही सूखा हुआ है, गर्मी वाला माहौल अलग ही दिखता है यार। बस मानसून का इंतज़ार है अब। बाकी फ़िलहाल वाकानेर हम लोग पहुँचे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी गाड़ी आई है। एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से दहीनसारा की ओर जो लाइन है ना वो अलग हो जाती है। हाई राइज पेंटोग्राफ फिलहाल अपनी ट्रेन में, मतलब अपनी ट्रेन का जो इंजन है उसका है, देखो पेंटोग्राफ हाई राइज वाला है, ये सेक्शन हाई राइज वाला ही है। स्टेशन में देखो ऐसे बेसिक स्टॉल आपको देखने को मिल जाएंगे, और गर्मियों में ये पेड़ की छाँव, ओ हो ज़बरदस्त। बाकी राजकोट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, हम लोग 45 मिनट 40 मिनट में राजकोट यहाँ से पहुँच जाएंगे। बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि ऑटोमेटिक डोर्स बंद ना हो जाए। पहली बार आई है तेजस स्पेशल। अच्छा, भारतीय रेलवे में पहली बार ऐसा मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि कोई तेजस स्पेशल चलाई जा रही हो, स्लीपर वाली। वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है आपका राजकोट डिवीज़न में। चलो जी, इंतज़ार नहीं करते, अंदर चलते हैं भाई, सिग्नल कभी भी हो सकता है। गाड़ी अपनी यहाँ पे भी बिफोर टाइम आ गई थी, करीब 15 मिनट से यहीं पे खड़ी है, अब यहाँ से निकलेगी। यहाँ से राजकोट 40 किलोमीटर है मात्र, तो वहाँ भी बिफोर टाइम ही जाएंगे हम लोग। बहुत स्लैग दिया हुआ है। एक चीज़ है कि जो दुरंतो चलती है उसमें भी खाना नहीं मिल रहा है, नई इस गाड़ी में खाना है। इस रूट में वैसे भी प्रॉब्लम है खाने की, मतलब बाहर स्टेशनों पे भी ठीक ठाक कभी कुछ मिलता नहीं है। तो यार खाने की व्यवस्था गाड़ियों में होनी चाहिए। हालांकि ये तो स्पेशल है तो इसमें तो पहले से ही पता है। दुरंतो में क्यों नहीं देते मेरे को आज तक उसका लॉजिक समझ में नहीं आया। चलिए जी, डिपार्चर टाइम। वेलकम टू वाकानेर। ये देख लीजिए अपनी क्रॉसिंग हो रही है फिलहाल हापा श्री माता वैष्णो देवी कटरा सर्वोदय एक्सप्रेस से। WAP7 के साथ जा रही है, वाया अहमदाबाद होते हुए जाएगी रतलाम। रतलाम से कोटा होते हुए दिल्ली के रास्ते श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का सफ़र तय करती है ये गाड़ी। ये जो पूरा इलाका है ना, आपको यहाँ पर फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी पूरा दूर दूर तक। स्पेशली जो मोरबी वाला इलाका है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फाइनली कल से लेकर अब जाकर
देखिए अपनी ट्रेन WP7 लोकोमोटिव के साथ शानदार कर्व लेती हुई। डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी से क्रॉसिंग हो रही है अपनी फ़िलहाल। यहाँ इस सेक्शन में ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है। इसी वजह से जो पेंटोग्राफ की यानी OHC की हाइट है बेसिकली वो ऊंची रखते हैं और पेंटोग्राफ की हाइट भी ऊंची रहती है ताकि डबल स्टैक मालगाड़ी चलाने में कोई दिक्कत ना आए। बस पहुंचने वाले हम लोग राजकोट। गाड़ी लगातार भाग रही है। बिफोर टाइम ले भी लेगा राजकोट, मुझे यकीन है, क्योंकि वापस इस गाड़ी को मुंबई भी निकलना है आज ही। चलिए फ़िलहाल ये नदी हम लोग पार कर रहे हैं। इसी के साथ राजकोट में हमारी एंट्री होने वाली है। अब यहाँ से पूरा कर्व होता है एक्चुअली, बट क्योंकि दरवाजे बंद हैं तो वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। पहुँच चुके हैं हम लोग राजकोट ऑलमोस्ट। राजकोट रेलवे स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए जी, पहुंच चुके हैं फ़िलहाल हम लोग राजकोट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। एक कोने में से खड़ा कर दिया है अभी, क्योंकि लोकोमोटिव लगेगा रिवर्स आके और शाम को शायद मेरे ख्याल से वापस निकलेगी मुंबई की ओर। ओवरऑल रिव्यू की अगर बात करें, एज ए स्पेशल ट्रेन हम इसको देखते हैं। कोच के हिसाब से तो भाई साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ लाजवाब है। खाने पीने की थोड़ी सी कमी है, वही इशू होता है, प्लस ऑटोमेटिक डोर्स हैं तो और भी इशू है कि आप उतर करके रिस्क नहीं ले सकते खाना लेने की। ई कैटरिंग पे डिपेंड हो जाओ 100% या फिर अपने साथ लेके चलो। यही मेरी तरफ से रिव्यू आप सभी के लिए स्पेशल ट्रेन का। बाकी फ़िलहाल ओवरऑल बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है और ऐसी और भी स्पेशल ट्रेन चल रही है। बाकी इसके अलावा और भी स्पेशल ट्रेन भारतीय रेलवे में चल रही है। अगर आप लोग कहीं जाना चाह रहे हैं IRCTC पे ज़रूर से चेक कर लें। बाकी जो राजकोट स्टेशन है ये आपका डिविजनल हेडक्वार्टर है। आप देख लो, एक डिवीज़न पड़ता है वेस्टर्न रेलवे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। ये आप देख लीजिए, RJT स्टेशन कोड है। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से ओरिजिनेट भी होती हैं लंबी दूरी की, राजकोट सिकंदराबाद टाइप की। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। शाहजैन को मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइंग ऑफ फ्रॉम राजकोट। और हाँ, सबसे पहले आपको यहाँ अपने स्पेशल मेहमानों से मिला देता हूँ जो कि अपनी फैमिली के सब्सक्राइबर फैमिली के हिस्सा हैं। सब लोग मिलने के लिए आए राजकोट में अपना टाइम निकाल करके। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।